जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके पोस्टर जलाते हैं, और अब तो आरएसएस ने एक संगठन खड़ा कर दिया जो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अबे बाबा साहब ने नहीं लिखा तो तुम्हारे ने लिखा था क्या? किसने लिखा संविधान? संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। ये हर कोई जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में ही नहीं, इस धरती पर सबसे महान पुरुष हैं, सबसे महान व्यक्तित्व हैं। इतने विद्वान कौन है? अर्थशास्त्री वो, शिक्षा शास्त्री वो, राजनीतिज्ञ वो, धर्म के जानकार वो। अंधविश्वास कैसे है? जैसे इनका पूरा धर्म अंधविश्वास पर टिका है, जो मूर्ति पूजा पर टिका है। केवल आंख मीच के वो किए जाओ, अकल चलाने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। समाज के लिए बेहतर क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ और काम खत्म। ये नहीं करना है। जो बाबा साहब ने किया हमें वो करना है। और कोई भी सरकार या सरकार द्वारा बनाए गए संगठन ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। तो क्या लगता है 14 अप्रैल को ही जो समाज के लोग हैं बाहर निकलते हैं, जागरूक होते, फिर सो जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाज के लोग केवल 14 अप्रैल को बाहर नहीं निकलते। अगर आप पीछे याद हो आपको, तो 2 अप्रैल को भी समाज के लोग बाहर निकले थे। 2 अप्रैल 18 को समाज बाहर निकला था। कोई नेता नहीं था, अपनी लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में 16 हमारे बच्चे, उनका बलिदान हुआ, लेकिन लड़ाई हम जीते। तो समाज समय समय पर बाहर निकलता है। समाज अगर बाहर नहीं निकलता तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार नहीं बनती। समाज निकलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब समाज को बहुत गुमराह किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। तो क्या लगता है जो समाज हम जिसको उम्मीद करते हैं, जिसे जगाने की कोशिश करते हैं, कह रहे सोया हुआ है, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, क्योंकि ये तो खाए जा रहे हैं। देखिए, समाज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो चीज जिनकी जानकारी उसे होनी चाहिए, वो जानकारी उसके बीच में नहीं है। और ये जानकारी समाज के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज की है। पर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता, मेरी समझ में तो सारे मर गए, या जिस भी पार्टी के उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो उसके अलावा अगर किसी को काम करना है तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, समाज सुधार का काम करने वाले जो नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको काम करना चाहिए। जो भिक्षु संघ है उसको काम करना चाहिए समाज को जगाने का। और अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो समाज में से ही लोगों को निकल के आके समाज को जगाने का प्रयास करना चाहिए, समाज को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, उसके अंदर से डर निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसे सही जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए। ये करेंगे तभी समाज मजबूत होगा, बाहर निकल के आएगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन फिर भी इतना बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ असामाजिक तत्व उनके मूर्ति तोड़ते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, उनको आग जलाते हैं। देखिए, जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके पोस्टर जलाते हैं, और अब तो आरएसएस ने एक संगठन खड़ा कर दिया जो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अबे बाबा साहब ने नहीं लिखा तो तुम्हारे ने लिखा था क्या? किसने लिखा संविधान? संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। और तुम्हारी औकात नहीं है क्योंकि तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। बुद्धि कैसे होगी? क्योंकि तुम अंधविश्वास फैलाना चाहते हो, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। ये हमारे बाबा ने किया, बाबा साहब ने लिखा। लेकिन ये लोग जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना है। ये केवल अंधविश्वास फैलाते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहते हुए बाबा साहब का जो असली हमारे लिए संदेश है, जो हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें उससे समाज के बीच में ले आज उन लोगों को समझ में आ गया होगा देख करके, हाँ बाबा साहब आज फादर ऑफ इंडिया है। नहीं, ये सब कोई जानता है, ये हर कोई जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में ही नहीं, इस धरती पर सबसे महान पुरुष हैं, सबसे महान व्यक्तित्व हैं। इतने विद्वान कौन है? अर्थशास्त्री वो, शिक्षा शास्त्री वो, राजनीतिज्ञ वो, धर्म के जानकार वो। कौन सी ऐसी चीज है जो बाबा साहब नहीं जानते? हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व था, हर क्षेत्र में उनको महारत हासिल थी। तभी अपनी कलम से हजारों साल का इतिहास, जो हमारी गुलामी का इतिहास था, मिटा के उन्होंने खत्म कर दिया और हमें आजादी दिलाई। तभी किया उन्होंने ये सब कुछ। लेकिन एक चीज और है, जब इतनी सब कुछ चल रही है, इतना समय कैसे लग गया बाबा साहब को यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि वो छोटी नीची जाति से माने नहीं, देखिए, बाबा साहब के विषय में आप नीची जाति का तो इस्तेमाल करो ही मत।
बाबा साहब से ऊंची जाति किसी की नहीं, बाबा साहब से बड़ी जाति किसी की नहीं, और बाबा साहब से ऊंचा कोई नहीं। उनके साथ अगर ऊंचा मैं किसी को मानता हूं तो उनके गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और तथागत बुद्ध अगर कोई है तो, अन्यथा बाबा साहब के विषय में ये सब कहने नीचे लोग मानते हैं। नहीं, लोग जो मानते हैं, लोग कुछ भी मानते रहे। आज की तारीख में बाबा साहब जैसा दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के न जाने कितने देशों में बाबा साहब पर रिसर्च हो रही है, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और ये समाज जो आज आपको दिख रहा है यहाँ लाखों की संख्या में, ये केवल है ही नहीं है दिल्ली संसद मार्ग पर, ये पूरे देश में ऐसा मेला है। और ये उनको मालूम है जो विरोधी हैं कि बाबा साहब का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक जो असली बात है, अब इस समाज को मान्यवर साहब काशीराम जी की तरह लोगों को कैडराइज करना पड़ेगा, कैडर देना पड़ेगा, कैडर लेना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा जो 2029 से पहले लड़नी पड़ेगी। इस देश के चुनाव आयोग के खिलाफ, इस देश की चुनावी व्यवस्था के खिलाफ, इस देश में ईवीएम के खिलाफ और इस देश में बैलेट पेपर है उसको लाने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी बचेगा संविधान, अन्यथा संविधान खत्म हो जाएगा। ऐसे जब लोग समाज के ही जो लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी तो करते ही नहीं है। अगर पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं तो समाज के उन लोगों को जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, बाबा साहब को मानते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी को मानते हैं, तो उनके विचारों पर भी चलें। उन्हें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा। हर किसी को ये सोचना पड़ेगा, हम अगर आज यहाँ पहुंचे हैं, हम अगर इस देश में इतने मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, हम अगर कुछ भी हासिल कर पा रहे हैं तो हमारे महापुरुषों के बलिदान की वजह से कर पा रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए किया, हमें अपनी पीढ़ी के लिए करना पड़ेगा। ये फर्ज है हमारा, ये धर्म है हमारा, हमें निभाना पड़ेगा। निभाएंगे तो समाज बचेगा, नहीं तो तबाही में कोई कसर नहीं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की और अभी 3 दिन पहले जो जन्मदिन मनाया गया राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की, जो शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। तमाम देशवासियों को, अम्बेडकरवादियों को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन आज देख रहे हैं कि कोई पार्टी, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अछूता नहीं है। होड़ लगी है कि बाबा साहब हमारे। ये होड़ जो लगी है ना, जो भी इस होड़ में शामिल हैं, होड़ शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, वो सब नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो सब दिखावा कर रहे हैं। जो असल में लोग हैं वो बहुत अलग हैं, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। और ये जो सरकारें आपको दिख रही हैं, ये सरकारों ने ये तरह तरह के संगठन बना लिए हैं, ये सारे के सारे इस समाज को गुमराह करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर वाकई में सरकार या इस तरह के संगठन ये ईमानदारी से काम करते और समाज के लिए काम करते तो समाज की स्थिति बहुत बेहतर होती, समाज को एजुकेशन मिलती। लेकिन ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाके इस देश की एजुकेशन को और विशेषकर गरीब समाज के बच्चों को जो एजुकेशन मिले उसको खत्म कर रहे हैं। 1.25 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अगर सरकार चाहती है तो बाबा साहब ने तो कहा शिक्षित बनो, तो स्कूल केवल बंद नहीं होने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए नए और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, वो तो है नहीं। तो जो उनका सिद्धांत है जिसके आधार पर देश तरक्की कर सकता है, समाज तरक्की कर सकता है, आप उसकी जड़ काटते हो। समाज को फिर मतलब समाज को अशिक्षित बनाना चाहते हो। मतलब मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, यही हो रहा है क्या? वो सिंपल अंधविश्वास,